हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हो, जिससे आपको आगे क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी। और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है जैसा आपको दिख रहा है, तो आपको जो भी लैंग्वेज ठीक लगती है आप उसमें देख सकते हो। और हाँ, साथ ही आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज रहती थी और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बोला कि मैम 11th की भी लाइव क्लास स्टार्ट करो। तो अब से हर थर्सडे को शाम को 7 बजे हम एक क्लास 11 के लिए एक लाइव क्लास लेकर आते हैं। तो आप लोग वो क्लास ज्वाइन करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम वहाँ डिस्कस करेंगे। और साथ ही उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आपके बिजनेस स्टडीज़ की वो सारी थ्योरी जो आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप भी क्लास अटेंड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑन March 31st 2017 द कैश बुक शो द बैलेंस ऑफ 3700 as cash at bank, but the bank passbook made up to same date show the bad check for 700, 300 और 180 respectively had not presented for payment। मतलब 3 चेक इशू किए गए लेकिन वो उसी डेट को बैंक में प्रेजेंट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। कोई रीजन हो सकता है, बैंक का हॉलीडे था या कुछ भी था जिसकी वजह से बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। तो फर्स्ट तो यहाँ खत्म हो जाता है, दूसरा स्टार्ट होता है। अ चेक अमाउंटेड टू 1200 डिपॉजिट इनटू द बैंक हैड नॉट बीन क्रेडिटेड। मतलब एक 1200 रुपए का चेक था जो कि आपने चेक डिपॉजिट हुआ बट नॉट क्लियर नहीं हुआ। तो एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट के बारे में आपको पता है, पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, ये हम पॉजिटिव अमाउंट और ये हम एक कॉलम मान लेते हैं नेगेटिव का। मैं आपको इसका एक बहुत आसान तरीका पहले भी मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था तभी बताया था, अभी उसी से सॉल्व करेंगे। वो बहुत इजी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखो, आप पहले सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है हमें कितना, 3700। तो कैश बुक का बैलेंस लिख दो, बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस। ये जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से स्टार्ट हो सकता है, या तो कैश बुक का बैलेंस दिया होगा या फिर पासबुक का। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम ये प्लस वाले पॉजिटिव वाले कॉलम में अमाउंट लिखते हैं 3700। ठीक है, बस इतना याद रखो। उसके बाद में नंबर फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दी हुई है कि चेक, या जो 3 चेक दिए हैं 700 का, 300 का और 180 रुपए का, चेक इशू हुआ लेकिन बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। पहले हम अलग से समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे। मान लो ये आपकी कैश बुक है और ये आपके पास पासबुक है। ये बोल रहे हैं कि एक हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपकी कैश बुक का बैलेंस भी 100 है और पासबुक का बैलेंस भी 100 है, अभी तक दोनों इक्वल हैं। लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपने चेक इशू किया। आप एक चीज बताओ, अगर मैं किसी को चेक दूंगी तो मैं मेरे यहाँ से माइनस कर दूंगी। अगर मैंने आपको कोई चेक दिया है तो मैं मेरे यहाँ से अमाउंट लेस कर दूंगी, तो मेरा बैलेंस अभी रहना चाहिए 50। लेकिन वो पास किसी भी रीजन की वजह से बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। अगर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक में से माइनस भी नहीं हुआ होगा। बैंक का कितना अमाउंट रहे, मतलब जो बैलेंस है वो कितना है, 100 ही है। इन्होंने अपने यहाँ से माइनस नहीं किया। तो अब आप देखो, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि आप कोई भी चेंजेस केवल कैश बुक में कर सकते हो, पासबुक में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पासबुक में चेंजेस केवल बैंक कर सकती है। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करने के लिए अगर मैं कैश बुक में 50 रुपए और लिख दूं तो दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। मतलब मैं होप कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया, 50 रुपए प्लस कर दिए। तो अब आप यहाँ पे लिखो, आप चाहो तो 3 एंट्रीज अलग अलग कर सकते हो, 700 की अलग, 300 की अलग और 180 की अलग। लेकिन मैं तीनों एंट्रीज साथ में ही करूंगी क्योंकि तीनों चेक सेम डेट पर ही हुए होंगे तभी साथ में दिए हैं। तो आप यहाँ लिखो 3 checks issued but not
presented for payment। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, प्लस किया है, प्लस ही तो किया था, तो आप यहाँ पे भी प्लस कर दो। अमाउंट कितना है, देखो एक चेक है 700 का, 300 का और 180 का, तो जब आप इन तीनों को प्लस करो तो आएगा 1180, 1180। ठीक है, मुझे लगता है, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ये सबसे इजी तरीका है आपको ये जानने का कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। और भी तरीके हैं बट मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगता है कि आप एक दिमाग में इमेजिन कर लो या अलग से लिख के भी कर सकते हो। एक को पासबुक मान लो, एक को कैश बुक मान लो और फिर जो भी हो रहा है उसे कर लो। मतलब अगर प्लस होना है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि एक चेक है जो कि 1200 रुपए का है, वो क्या है, डिपॉजिट हुआ है बट क्लियर नहीं हुआ। तो नंबर सेकंड पर आ जाओ यहाँ पे और यहाँ लिखो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। इसको भी हम ऐसे ही समझते हैं। देखो एक हमारे पास ये कैश बुक मान लो और ये मान लो पासबुक, दोनों का बैलेंस 100 समझ लो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आपने कोई चेक डिपॉजिट किया है। आपके पास अगर कोई चेक आया, मान लीजिए कोई आया, आपको किसी से पैसे लेने थे, उसने आपको एक चेक दिया 100 का, तो आप अपने यहाँ पे प्लस कर लोगे। आपकी कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया, 200, बट वो क्लियर नहीं हुआ उस दिन। अगर मान लीजिए उस दिन बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो ये कितना रह गया यहाँ पे, 100 ही, पासबुक का बैलेंस 100 ही रहा। आपने अपने यहाँ प्लस कर लिया है, तो अब आप क्या करो, अगर मैं मेरे यहाँ से भी 100 माइनस कर दूं तो मेरे कैश बुक का बैलेंस भी 100 हो गया और पासबुक का तो पहले से ही 100 था। मतलब आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वो क्या बोल रहे हैं कि चेक डिपॉजिट, आपके पास एक चेक था, आपने वो चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो आपने अपने यहाँ प्लस कर लिया होगा, आपने अपनी कैश बुक 100 रुपए से बढ़ा दी होगी, लेकिन किसी रीजन से वो उस दिन क्लियर नहीं हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस तो नहीं बढ़ा, तो आप क्या कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि अपने यहाँ से वो 100 रुपए माइनस कर दो, तब जाके आपकी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, माइनस किया है, इसलिए आप यहाँ पे भी क्या करो, माइनस कर दो। चेक का अमाउंट दिया हुआ है 1200 रुपए, ये 1200 रुपए आप यहाँ लिख दोगे। अब आप क्या करो, इनका बैलेंस निकाल दो। बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो बैलेंस एज पर द पासबुक, बैलेंस एज पर द पासबुक, पहले दोनों साइड का टोटल लगाओ। तो टोटल लगाने के लिए ये साइड ज्यादा है, पहले आप इस साइड का टोटल लगाओ। तो ये टोटल जो है वो मेरा आ रहा है 4880। सेम टोटल आप इस साइड भी लगा दोगे 4880। अब क्या करो, इसमें से ये जो माइनस वाली साइड है इसको लेस कर दो 1200, तो ये आएगा 3680, जो कि आपका बैलेंस एज पर द पासबुक है। एक बार मैच कर लेते हैं, 3680 3680 देन 3680। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये सबसे इजी तरीका है, आप एक साइड रफ ऐसे कर सकते हो, एक कैश बुक मान लो और एक पासबुक। चलो मिलेंगे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको लाइव क्लासेस के और बाकी सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। बाय, थैंक यू सो मच।